नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चले बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने इस गड़बड़ी के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। भारतमाला प्रोजेक्ट में कैसे हुई गड़बड़ी और कहां तक पहुंची है जांच, राज्य सरकार ने केंद्र को क्या दिया जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में हुई गड़बड़ी को लेकर सड़क से सदन तक जमकर सियासत हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेज दी गई है। प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी भी लिखी। अब इस मामले में 5 बिंदुओं पर केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। इस विषय पर राज्य शासन की ओर से संभागायुक्त के माध्यम से कराए जा रहे जांच का ब्यौरा भेजा गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी जानकारी। मूल खसरे को कई टुकड़ों में काटकर मुआवजा राशि अर्जित की गई। भू अर्जन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री की गई। बैक डेट में बगैर तय प्रक्रिया के बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री कराई गई। मुआवजा पत्रक तैयार करते समय भूमि पर संपत्तियों का गलत विवरण दिया गया। मुआवजा प्राप्त भूमि का भी मुआवजा प्रकरण तैयार किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी की परतें तब खुली जब अभनपुर के 6 गांव में अधिक मुआवजे के नाम पर बड़ी जमीनों को छोटे टुकड़ों में काटे जाने की जानकारी सामने आई। भिलवाडीह, नायक बांधा, टोकरो, झांकी, सातपारा और उरला गांव में जमीनों को मनमाने ढंग से जमीन के टुकड़े कर नामांतरण, रजिस्ट्री और बंटवारा किया गया। नियमों को ताक पर रखकर बैक डेट में सारी कार्रवाई की गई। विधानसभा में ये जानकारी सामने आने के बाद जमकर बवाल मचा था। पहले संभागायुक्त फिर ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच की घोषणा की गई। वर्तमान में ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रहा है। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर छूट गए हैं। दूसरी ओर रायपुर समेत सभी संभागों में संभागायुक्त भी भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों की अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। रायपुर में इस संबंध में जांच पूरी कर ली गई है। 6 गांव में भू अर्जन और अधिग्रहण के संबंध में गंभीर अनियमितता पाई गई है। यही वजह है कि अब इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने भी मांगी है। 326 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजे पर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का दावा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इसमें छोटे बड़े बहुत से लोग आ रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं, माफिया भी आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो इसमें दोषी होंगे सबके पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार जो है पारदर्शी सरकार है। दोषी चाहे जो भी हो उनको पर कार्रवाई होगी। और अभी सभी संभावित तो अपने अपने स्तर से जांच कर रहे हैं जहां जहां से सड़क गुजरी है। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला की मांग है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का पैसा लगा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों की जांच केंद्र सरकार की एजेंसी से कराई जानी चाहिए। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के असली गुनाहगार तब तक नहीं पकड़े जाएंगे जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, केंद्र की प्रवृत्ति की योजना, इसको तो स्वयं संज्ञान लेके इस मामले को सीबीआई को जांच करना चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए सीबीआई के द्वारा। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियां यह बताती है कि कैसे अफसर, नेता और भूमाफिया मिलकर सरकार के पैसे पर डांका डालते हैं। कैसे जांच के नाम पर सालों गड़बड़ियों के मामले खींचते चले जाते हैं। कैसे रसूखदार अपने रसूख का इस्तेमाल कर जांच की आंच से बच निकलते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि मामले में सेंट्रल की एजेंसी से जांच भी होगी और दोषियों पर शिकंजा भी कसेगा। गौरव शर्मा, रायपुर।
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, साथ ही उनके साथ खाना भी खाया। इसके अलावा उन्होंने 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इंदौर की स्वच्छता पूरे देश के लिए प्रेरणा और इसमें सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण की अहम भूमिका है। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन जल्द शुरू होगी और इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन तक मेट्रो चलाई जाएगी। हम सबके लिए आज के इस दौर में जब बहुमत से सरकार आए या सरकार केंद्र की बने, तो उस केंद्र की बनने वाली सरकारों के एजेंडे में क्या क्या होना चाहिए, इस सबका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें उनके। एक एक निर्णय के साथ एक एक विषय को लेकर वो चल रहे हैं। अपने आदिवासियों को हिंदू नहीं बताने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उमंग सिंघार ने कहा कि मेरी स्पष्ट मान्यता है और आस्था है कि आदिवासी समाज की अपनी रीति, प्रकृति और रिवाज होते हैं। यदि आदिवासी समाज अपनी रीति, नीति, संस्कृति की बात करे तो बीजेपी को बुरा क्यों लगता है? पटना जी ने कहा कि 22%, 23% आदिवासी लोग। समाज का मंच में राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी नेता हो, ये बड़े व्यक्ति हो या अधिकारी हो, उसकी लगाम समाज के हाथ में होना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना। और मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं तो एक समाज के सदस्य के नाते बोल रहा हूं, ना मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते बोल रहा हूं, न विधायक होने के नाते बोल रहा हूं, न विकास परिषद के एक अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूं। मैं एक समाज का सदस्य हूं, जैसे आप लोगों में सब है। और छिंदवाड़ा के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार के आदिवासी हिंदू नहीं है वाले बयान पर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने सिंघार पर निशाना साधा। सांसद पटेल ने कहा कि मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस आदिवासी वोट के लिए भ्रम फैला रही है। सांसद ने कहा आदिवासी हिंदू है, सनातनी है, प्रकृति पूजक है। कल मैंने छिंदवाड़ा के कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार का बयान सुना है, जहां पर उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं इस बात को नए सिरे से खारिज भी करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में भी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया है। 1951 की जनगणना में भी इसी परिधि में हमारे आदिवासी समुदाय को गिना गया है। जीएसटी में केंद्र सरकार के अहम फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सीए अमित चिमनानी ने कहा कि अब तक के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक जीएसटी में हुए कर सुधार एक है। इससे आम आदमी के जीवन में अहम और सकारात्मक बदलाव आना तय है। आगे बीजेपी प्रवक्ता चिमनानी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से आम आदमी की बचत बढ़ेगी, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी। आम आदमी के साथ देश के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी मजबूती आएगी। गुरुवार को एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय के प्रेस ब्रीफ में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, अब उसके साथ साथ गुड्स एंड सिंपल टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में भी उसको हम जान सकेंगे। आम आदमी के जीवन में बचत और देश में खपत दोनों ही बढ़ने वाली है। सीमेंट में टैक्स का रेट 10% कम हुआ है, यानी कि घर बनाने की लागत में केवल सीमेंट पर टैक्स रेट कम करने से 2% लागत कम हो गई है। उसके अलावा डेकोरेशन की वस्तुओं में 10% की कटौती, टीवी लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर जरूर लेंगे, ये एक आम आदमी भी करता है दोस्तों। ये सब अगर हम आकलन करते हैं तो 10 लाख का अगर घर बन रहा है तो उसमें 1 लाख रुपए की बचत हो रही है।
एक आम आदमी के लिए ये बचत बहुत बड़ी बचत है। 4 दरों के होने की वजह से कई विवाद ऐसे चल रहे थे कि कुछ वस्तुओं में 18% लगेगा कि 12 लगेगा कि 28 लगेगा, इसको लेकर के विवाद की स्थिति बनी रहती थी। बहुत सारे केसेस कोर्ट्स में भी अभी पेंडिंग है। रीवा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। त्योंथर न्यायालय में पदस्थ महिला न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र मिलने से प्रशासनिक हलकों में सनसनी फैल गई। धमकी भरे लेटर में लिखा है कि जिंदा रहना है तो पैसा देना पड़ेगा। पत्र में 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई है। फिरौती मांगने वाले ने दस्युओं सरगना रहे हनुमान डकैत का खुद को साथी बताया है। त्योथर न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश मोहनी भदौरिया को पोस्ट ऑफिस से लेटर मिला। उसे देखकर उनके होश उड़ गए। न्यायाधीश ने सुहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने लेटर में 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बरगट के जंगल में फिरौती की रकम खुद लेकर आने की बात लिखी है। साथ ही फिरौती की रकम नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी है। पुलिस अब सभी पहलुओं की तहकीकात में जुटी है। खास बात यह है कि पत्र में जिस डकैत हनुमान पटेल का जिक्र किया गया है उसे 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के खौरिया गांव में हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है। लेटर में प्रयागराज जिले के 12 इलाके के लोहगारा में रहने वाले संदीप सिंह का जिक्र है। पुलिस ने अब इस नाम के शख्स की तलाश शुरू कर दी है। एक पत्र रजिस्ट्री के माध्यम से न्यायाधीश को मिला है और जिसमें कुछ धमकी और कुछ फिरौती का उसमें मांग की गई है और जिसके आधार पर इसमें कंप्लेंट के आधार पर इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और कुछ सस्पेक्ट्स में उसमें हमने आइडेंटिफाई की हैं जो कि यूपी साइड के हैं और यूपी साइड का है और उसको आइडेंटिफाई करके उसको पता रसी की जा रही है और जल्दी इस मामले का पूरा खुलासा इसमें किया जाएगा। उज्जैन में पुलिस और एसडीआरएफ की बहादुरी की तस्वीर सामने आई है। महाकाल थाना पुलिस और होमगार्ड की टीम ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जिसके तहत उन्होंने 14 लोगों की जान बचाई। दरअसल उज्जैन भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए थे। सूचना मिलते ही महाकाल थाना प्रभारी ने दलों के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। अनूपपुर जिले में एक नर हाथी के विचरण से 2 लोग 2 सप्ताह से दहशत में हैं। किरर गोबरी से जैतहरी होकर धनगवा जंगल पहुंचे हाथी ने 2 मकानों के साथ खेतों को नुकसान पहुंचाया है। गुरुवार की सुबह धनगवा बीट के जंगल के पास हाथी ने 2 मकानों में तोड़फोड़ की और बाड़ियों में लगी फसलों को आहार बनाया। बता दें कि शाम होते ही हाथी गांव में पहुंचकर बाड़ियों को निशाना बना रहा था। इस दौरान केकर पानी और दुधमनिया गांव में ग्रामीणों की भीड़ ने हाथी को दौड़ाया। इस कवायद में 2 लोग घायल हो गए। और गरियाबंद जिला मुख्यालय के पास पहली बार बाघ की मौजूदगी की खबर से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 अलग अलग गांवों के ग्रामीणों ने बाघ को अलग अलग समय पर देखा। एक ग्रामीण ने बाघ को तब देखा जब वो जंगल में फूटू तोड़ने गया। ग्रामीण का कहना था कि वो बाघ को सामने देख दहशत में आ गया। किसी तरह से मौके से भागकर उसने अपनी जान बचाई। ग्रामीण ने बताया कि अगर वो मौके से नहीं भागता तो बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। वन विभाग ने भी जिला मुख्यालय के पास बाघ के होने की खबर की पुष्टि की है। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि बाघ की उम्र करीब 4 साल की है। बाघ के जो फुटमार्क मिले हैं उससे पता चलता है कि बाघ नर है। वन विभाग के मुताबिक बाघ उदंती होते हुए गरियाबंद वन मंडल के जंगल में पहुंचा है। का बिल्कुल स्वस्थ नर बाघ वन क्षेत्र में घूम रहा है। कर्मचारी अलर्ट हैं। अधिकारी भी अपने स्तर पर बैठकें भी आयोजित कर रहे हैं। ट्रैप कैमरा लगाया गया है। गांव वालों को अपन सतर्क कर रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं और उनका सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और ट्रैप कैमरा में भी उनके द्वारा जो पिक्चर कैद की गई है उस पिक्चर के अनुसार भी सिंगल एक ही टाइगर है। निश्चित महत्वपूर्ण है और दोनों DFO पूरी तरह से अलर्ट हैं। उनका पूरा अमला अलर्ट है। निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर हो रहे टाइगर रिजर्व नाम भी हमारे USTR का, तो उस टाइगर रिजर्व की पहचान इस टाइगर से बने, लोग यही चाहते हैं।
और खबर जबलपुर से है। जबलपुर में डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े टेंडरों में रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने और नियमों की अनदेखी के आरोपों को लेकर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीबीआई की टीम अचानक आयुध निर्माण की ग्रे आयरन फैक्ट्री पहुंची और डीजीएम दीपक लांबा से टीम ने घंटों पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया। दीपक लांबा हाल ही में नागपुर अंबाझरी से ट्रांसफर होकर आए हैं। दरअसल आयुध निर्माणी अंबाझरी नागपुर में कार्यकाल के दौरान डीजीएम दीपक लांबा पर गंभीर आरोप लगे थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े टेंडरों में अपने चचेरे भाई को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए। इस मामले में सीबीआई ने हाल ही में अंबाझरी फैक्ट्री में दबिश भी दी थी। जांच एजेंसी को आशंका है कि जिस तरह अंबाझरी में गड़बड़ी हुई है उसी तरह जबलपुर इकाई में भी अनियमितताएं हो सकती हैं। और चोरी की खबरें आपने कई बार सुने होंगे, पैसे की, जेवरात की, जमीन की, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई तालाब भी चोरी हो सकता है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले की हकीकत है। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सरकारी रिकॉर्ड में तालाब भी बन गया था, उसका भुगतान भी हो गया था, लेकिन जमीन पर तालाब है ही नहीं। अब ग्रामीणों ने मुनादी कर तालाब ढूंढने की मुहिम छेड़ दी है। देखिए एक रिपोर्ट। पूरा मामला रीवा जिले के चाक घाट का है, जहां अमृत सरोवर सहित इलाके के कई तालाब रातों रात गायब हो गए। गांव वासियों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। सरोवर की तलाश जारी है, लिहाजा गांव में ढोल नगाड़ा बजाकर मुनादी करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, तालाब ढूंढने वालों के लिए उचित इनाम की घोषणा भी की गई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक अमृत सरोवर तालाब का निर्माण 24,94,000 रुपए की लागत से 9 अगस्त 2023 को किया गया। इसके 24,94,000 रुपए की राशि का आहरण कर लिया गया। अब तालाब नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की गई है। अमृत सरोवर तालाब बना कागजों में 117 नंबर में, जो है नहीं वास्तविकता में। वहाँ पे 117 में तालाब है ही नहीं, चोरी हो गया एक तरह से देखा जाए तो। उसके लिए हम लोग मुनादी भी करवाए, पोस्टर भी लगवाए, और जो ढूंढ लाएगा उसको उचित इनाम भी हम लोग दे रहे हैं ग्रामीणों की तरफ से। और शासन प्रशासन भी हम लोग आवेदन प्रतिवेदन सब दे चुके हैं कलेक्ट्रेट में, जिला में। आवेदक ललित कुमार मिश्रा द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र थाना चागट में दिया गया है कि ग्राम पंचायत मनीरामपुरवा व ग्राम पंचायत अमिलिया में एक मानसरोवर तालाब निर्माण हेतु राशि शासन से प्राप्त की गई थी, किंतु तालाब का निर्माण नहीं किया गया। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं, हम चेक करा लेते हैं कहाँ के हैं, क्या कौन से ऐसे अमृत सरोवरों की शिकायतें हैं। हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें अमृत सरोवर मौके पर न होने की शिकायत की गई है, परंतु यदि ऐसा कहीं है तो हम चेक कराएंगे। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को लिए तालाब निर्माण की योजना संचालित की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदारों की मनमानी से इस योजना में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके कारण न तो जल का संरक्षण हो पा रहा है और न ही सिंचाई का रकबा बढ़ पा रहा है। INH न्यूज के लिए रीवा से दिनेश दहिया की रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INH 24/7। धन्यवाद।